जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, इसलिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आवेश का मान कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 1 कूलम। यानी आवेश के क्वांटिमीकरण सिद्धांत से हमें एक फार्मूला मिलता है, Q बराबर एन। आवेश के क्वांटिमीकरण सिद्धांत से हमें एक फार्मूला मिलता है, Q बराबर एन। Q बराबर एन। तो Q का मान कितना यहाँ दिया हुआ है, Q का मान, आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलम। एन हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यही हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन हमें पता करना। ई क्या है, मूल आवेश। ई का मान कितना आता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब जो है तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी, यानी एन निकालना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एन बराबर हो जाएगा क्यू बाई एन बराबर क्यू बाई ई। तो क्यू का मान है 1 कूलम और ई का मान है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये निकलता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम आवेश में। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल हो गया। अब चलिए समझते हैं एकांक आवेश क्या है। तो मान लेते हैं जो कूलम बल का फॉर्मूला F इक्वल टू Q इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एकांक आवेश यानी एक आवेश, एकांक आवेश में आवेश का मान कितना है, 1 है। यानी एक आवेश का मान हमें पता करना है। तो आवेश का मान यहाँ टॉपिक में दिया हुआ है 1, यानी Q1 Q2 बराबर 1, Q1 बराबर Q2 बराबर 1, Q1 बराबर Q2 बराबर 1, यानी आवेश का मान 1 है, क्योंकि एकांक आवेश की बात हो रही है। अब जो है R को भी मान लेते हैं 1, R को भी क्या मान लेते हैं 1, R को भी हम मान लेते हैं 1। तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो बल हो जाएगा F इंटू के, F इज इक्वल टू के इंटू 1 गुना 1 बाय 1 स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया। अब F बराबर हो गया के, और के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। अब जो है बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, तो हो जाएगा न्यूटन। यानी F बराबर प्राप्त हो गया 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन। यानी एक कूलम आवेश से हमें जो है, अगर एक कूलम आवेश जो है कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अगर एक कूलम आवेश जो है 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो उससे कितना का बल निकलता है, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन। यानी अगर कोई भी दो आवेश, यदि दो आवेशों के बीच जो 1 मीटर की दूरी पर रखे जो है, अगर बल का मान जो 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन आ रहा है, इसका मतलब है वह एकांक आवेश है। वह क्या है, एकांक आवेश है। तो परिभाषा हो जाएगी कि एकांक आवेश आवेश का वह मान है, एकांक आवेश आवेश का वह मान है जिसमें एकांक आवेश, जिसमें दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रहकर, जिसमें दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रहकर 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। एकांक आवेश आवेश का वह मान है जिसमें दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रहकर दोनों एक दूसरे को 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। ये परिभाषा हो जाती एकांक आवेश की। अब चलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत समझना। अध्यारोपण क्या होता है, किसी को धकेलना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, या किसी को अपनी ओर बड़ी ताकत से खींचना, वो क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत जो बहुल आवेशों के लिए होता है। जैसे कूलम का नियम हमने पढ़ा, उसमें भी बल लगता है, लेकिन कूलम का नियम में 2 आवेश के लिए लगता है। कूलम बल में हम 2 आवेश के बीच उसको परिभाषित करते हैं, कूलम के नियम को। लेकिन यहाँ बहुल आवेश यानी 2 से ज्यादा आवेश। तो मान लेते एक आवेश है Q, एक आवेश है Q। अब इस पर बल लग रहा है इधर Q1 आवेश के कारण बल लग रहा है F1। अब Q आवेश पर जो है Q2 के कारण जो है बल लग रहा है F2, Q2 के कारण बल लग रहा है F2। इधर मान लेते ये है Q3 आवेश, Q3 के कारण Q पर बल लग रहा है F3। अब जो इधर मान लेते हैं Q4 आवेश है, Q4 के कारण जो बल लग रहा है वो F4 लग रहा है। तो और Q पर कुल बल मान लेते हैं वो है F, Q1 इज इक्वल टू F1। तो इस तरह से Q पर कितना बल लग रहा है, तो F बल लग रहा है, Q पर जो F बल लग रहा है। और Q1 कितना बल लगा रहा है F पर, तो Q पर F1। Q2 कितना बल लगा रहा है Q पर, F2 लगा रहा है। Q3 कितना बल लगा रहा है, तो F3 बल लगा रहा है। Q4 कितना लगा रहा है, तो F4 लगा रहा है। यानी एक आवेश पर चार आवेश जो बल लगा रहा है, एक ही आवेश पर 4 आवेश मिलकर जो बल लगा रहे हैं। ये जो यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी आवेश पर जो अनेकों आवेश द्वारा जो बल लगाया जाता है, सभी बलों का योग होता है, सभी बलों का बीजगणितीय योग होता है। यानी Q आवेश पर अगर कुल बल F है, तो सभी आवेश द्वारा जितना बल लगा रहा है सबका बीजगणितीय योग हो जाएगा। बीजगणितीय योग यानी सबका जोड़ घटाव को दिशा देकर चलना होगा। तो अगर हम इसको इधर की दिशा मान लेते हैं प्लस, तो इसकी विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यानी F3 F4 ये प्लस में रह जाएगा और F1 F2 माइनस में रह जाएगा। इस तरह से हो जाएगा वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 माइनस वेक्टर F1 प्लस माइनस वेक्टर F2। तो इस तरह से जो अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमें कुल बल का फार्मूला देता है कि किसी भी आवेश पर 2 या 2 से अधिक आवेशों द्वारा जो कुल बल लगाया जाता है, वो उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का सदिश बीजगणितीय योग होता है। सदिश बीजगणितीय योग होता है। तो इस तरह से आप जो
अध्यारोपण के सिद्धांत को बता सकते हैं। तो किसी एक आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा जब बल लगाया जाता है तो उस आवेश पर कुल बल का जो मान होता है सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसलिए एफ वेक्टर एफ बराबर देगा वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 माइनस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। इस तरह से सॉरी यहाँ पर भी माइनस ही होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि उल्टी दिशा में, तो माइनस माइनस वेक्टर F2। इस तरह से आप जो अध्यारोपण के सिद्धांत को समझ गए। अध्यारोपण का सिद्धांत है दो या दो से अधिक आवेशों के लिए जो है परिभाषित होता है।